गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं विनोद कुमार रुद्र मैथ मांड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये इंटरमीडिएट के समाकलन का वीडियो नंबर 15 है। इसके अंतर्गत हम प्रश्नावली 7.4 के प्रश्न संख्या 14 से आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखते हैं अपना पहला प्रश्न। अपना पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है और आपकी एक्सरसाइज है 7.4। पहला प्रश्न है, इसमें हमें इंटीग्रेशन करना है 1/√में 8 + 3x - x² का। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जानते हैं अगर किसी भी संख्या का वर्ग खोलते हैं तो जो x² का जो पद होता है वो हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो इस पद को धनात्मक बनाने के लिए मैं इसके हर में माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 3x, इतना हो जाएगा। अब इस कोष्टक के अंदर जो राशि रखी हुई है इसे होल वर्ग बनाने के लिए 3x इसका आधा करता हूं। 3 का आधा 3/2 हो गया और उसका वर्ग करके इसमें क्या कर रहा हूं? मैं जोड़ रहा हूं और घटा रहा हूं। तो इसका वर्ग करके हमने जोड़ा और घटाया तो हमको ये प्राप्त होता है 8 - x² - 3x और इसका वर्ग 3/2 का 9/2 जोड़ दिया और 9/2 ही क्या कर दिया हमने? घटा दिया इंटू dx। अगर इसे गौर से देखें 3/4 होगा, 3/2 का वर्ग 9/4 जोड़ दिया और 9/4 घटा दिया। अगर गौर से देखें इसको तो जो मैंने अंडर में जो अंडरलाइन की है वो एक x - 3/2 का होल स्क्वायर होता है। तो इसको मैं बाहर किए देता हूं तो ये रहेगा मेरा 8 माइनस इतना कितना हो जाएगा? x - 3/2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा ये। और ये जो बचा हमारा इस माइनस के कारण यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 9/4 इंटू dx। ये और ये जुड़ करके ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों जुड़ करके कितने हो जाएंगे? 4/2 32। 32 और 9 कितने हो जाएंगे? 41 हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा बचेगा वो बचेगा 41/4 और माइनस x - 3/2 का क्या? होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, यहाँ पर x - 3/2 को क्या मान ले? t मान लें। अगर लेट x - 3/2 हमने क्या माना? t, तो हम देख रहे हैं कि dx बराबर हमारा कितना होगा? यहाँ से dx बराबर हमारा होगा dt। यहाँ पर 1/√में देखिए इसको मैं लिख सकता हूं √41/2 का क्या? होल स्क्वायर, और इसे लिख सकता हूं t² और इंटू क्या? dt। अगर इसे देखें तो ये हमारा जो बन के आ रही है राशि वो हमारी इस फॉर्म में आ रही है कि जैसे 1/√a² - x² होता है इंटू dx। और इसका जो सूत्र होता है वो ये होता है sin इनवर्स x/a होता है a। इसका जो सूत्र होता है वो इतना होता है।
तो इसी फॉर्मूले के आधार पर इसे मैं लिख सकता हूं साइन इनवर्स टी बटे और ए का मान अंडर रूट 41/2 प्लस सी। दोस्तों 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2t बटे अंडर रूट 41 और प्लस कितना हो जाएगा सी। इस t की वैल्यू रख दो जो हमने मानी थी, ये मानी है हमने, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 और t की जगह पर x माइनस के 3/2 और बटे अंडर रूट कितना 41 और प्लस सी। इस 2 का अगर अंदर गुणा कर दें तो ये हमारा निकल के आएगा साइन इनवर्स यहाँ 2x और माइनस की 3 और बटे कितने अंडर रूट 41 और प्लस सी। तो दोस्तों यही जो कि अपना आंसर है साइन इनवर्स 2x माइनस के 3 बटे अंडर रूट 41 प्लस सी। और ये क्वेश्चन नंबर क्या हो रहा है 15 कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट है 15। हमें इंटीग्रेशन करना है 1 बटे अंडर रूट के अंदर है ax माइनस के a और ax माइनस की b और इंटू कितना है dx है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं ax माइनस a और x माइनस b का गुणा करते हैं। तो मैं यहाँ गुणा करके लिख रहा हूं, ये होगा अपना अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस बी का क्या होल स्क्वायर a प्लस बी इंटू कितना x और प्लस ए बी। इनका जब आप गुणा करेंगे तो ये गुणा जो है इतना निकल के आएगा। देखिए इसका अगर होल स्क्वायर बनाना है तो मैंने बताया कि जो x के पास में जो गुणांक है उसका क्या करेंगे हम आधा करेंगे और आधा करने के बाद उसका वर्ग करके हम क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं और घटा देते हैं। तो मैं x के पास में हमारा a प्लस बी रखा हुआ है तो इसका आधा कितना हुआ a प्लस बी बट्टे 2 हो गया। तो इसी का वर्ग करके मैंने यहाँ जोड़ा है a प्लस बी का होल वर्ग कितना हो जाएगा 2 और नीचे बटे में 2 आया उसका वर्ग कितना हो जाएगा 4 इतना। और इतना ही क्या कर रहा हूं मैं घटा रहा हूं। तो a प्लस बी का होल वर्ग और बट्टे कितना 4 और प्लस कितना हो गया ए बी ये वाला और इंटू कितना dx। देखिए दोस्तों यहां से लेकर के यहां तक एक हमने होल वर्ग बना लिया। वो हमने जो होल वर्ग बनाया है वो हमारा किसका बना है, वो होल वर्ग बना है हमारा x माइनस a प्लस बी बटे 2 का होल वर्ग बना है ये। और दोस्तों इसको और इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस 4a भी हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बच रहा है a प्लस बी का क्या हमारा होल स्क्वायर बटे कितना 4 और माइनस के 4a भी इतना निकल के आ रहा है यहाँ इंटू dx। दोस्तों ये भी एक किसका होल वर्ग है, ये अगर बटे 4 एलसीएम ले लिया। ऊपर का अगर हम देखेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे और जब a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस 2a भी आएंगे। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये a इतना a रड b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं 1 बटे अंडर रूट में
कितना x और माइनस a प्लस बी का क्या होल वर्ग बट्टे कितना 2। यहां पर है होल वर्ग, ये होल वर्ग बट्टे 2। और यहाँ पर ये हमारा हल होकर के आएगा a रड b का होल स्क्वायर, और 4 को भी इसी के अंदर किए देता हूं, बट्टे 2 आएगा इंटू dx। दोस्तों यहाँ पर जो हमारा बन रहा है वो फॉर्म बन रहा है हमारा किसका, ये इस तरह का इंटीग्रेशन बन के निकला है कि 1/√, कितना एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। क्योंकि ये पूरी टर्म अगर हम टी मान लेते हैं तो हमारी, जैसे यदि मान लिया जाए, अभी इसको बाद में लिखते हैं, अगर हमने मान लिया कि x माइनस के a प्लस बी बट्टे 2 दिस इज इक्वल टू, अगर हम t मान लेते हैं तो दिस इम्प्लाई दैट हमारा निकल के आ रहा है dx इज इक्वल टू dt, इतना निकल के आता है। तो ये हमारा कन्वर्ट होकर के आ रहा है 1/√, में यहाँ टी स्क्वायर और माइनस a रड b का क्या a रड b बटे 2 का होल स्क्वायर इंटू dt। तो ये जो हमारा इस समय प्रश्न बना हुआ है वो इस तरह का बना हुआ है कि टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू dt। इसका समाकलन कितना होता है, इसका समाकलन होता है अपना, ये हमने सूत्र में आपको बताया है कि इसका समाकलन होता है लॉग और यहाँ पर टी और प्लस अंडर में टी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना इसका समाकलन होता है। इसी सूत्र से अगर इसको हम खोल रहे हैं तो यहाँ पर ये निकल के आ रहा है लॉग, यहाँ पर आएगा टी और प्लस अंडर में कितना टी स्क्वायर और माइनस ए रड बी का क्या होल स्क्वायर बटे 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस सी। दोस्तों टी का मान रख दीजिएगा, अगर टी का मान रख रहे हैं तो देखिए ये हमारा निकल के आ रहा है लॉग, टी की जगह पे हमने कितना माना है, टी की जगह पे हमने माना है एक्स माइनस ए प्लस बी का a/2, एक्स माइनस के ए प्लस बी बट्टे कितने 2 माने हैं, और प्लस, और ये अंडर में है। दोस्तों ये अंडर इसके द्वारा आया है और ये इसके द्वारा आया है, एंड में जाकर के देखें तो इससे ही ये बना है। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा कितना, अंडर में एक्स माइनस के ए और यहाँ पर एक्स माइनस के बी। और दोस्तों ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 15 अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अब अपना अगला प्रश्न संख्या 16। देखिए प्रश्न संख्या 16 में इन्होंने दिया है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 16 है। इसके अंदर इन्होंने क्या है दिया है हमको कि हमें इंटीग्रेशन निकालना है किसका, 4x प्लस 1 और बट्टे कितना है अंडर में 2x स्क्वायर प्लस x और प्लस 3। इसका जो है हमें क्या करना है, मान निकालना है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले जो हमारी अंडर के अंदर जो राशि रखी हुई है उसका हम अवकलन करके देखते हैं, क्या ये अवकलन करने के बाद जो अंश में रखा हुआ है उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 3 का अवकलन किया तो हमें 4x प्लस 1 प्राप्त होता है। इसका अर्थ है
कि अगर हम सीधे सीधे इसे t मान लें तो ये हमारा dt में चला जाएगा। तो इसे हम माने ले रहे हैं कि मान लिया जाए कि 2x स्क्वायर और प्लस का x और प्लस के 3, इसे किसके बराबर मान लिया हमने, t के बराबर मान लिया है। अगर इसका अवकलन करें तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4x प्लस के 1 और इंटू डी एक्स, दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इसका अर्थ है कि ऊपर की ये और ये दोनों राशियां dt के बराबर हो रही हैं। तो यहाँ तो हमने dt रख दिया और नीचे हमने t मान लिया है, तो यहाँ पर कर दिया हमने t, तो ये अंडर रूट टी हो गया। इतने का अवकलन करना है तो दोस्तों ये हो गया हमारा t पे घात कितना, माइनस के 1/2 और कितना dt। इसका अवकलन कर रहे हैं तो इसकी घात में 1 जोड़ रहे हैं, तो माइनस 1/2 में जब 1 जोड़ेंगे तो t पे घात बनेगी 1/2। तो यहाँ पर हमारा आएगा 2 अंडर रूट कितना आएगा, t आएगा, और यहाँ पर एक कांस्टेंट कितना c। अगर हम t का मान रख देते हैं तो हमारा जो t का मान है वो रखने पर हमारा कितना प्राप्त होता है, 2 अंडर रूट टी की जगह पर कितना हमारा 4x प्लस के 1, 4x प्लस के 1 और प्लस कितना आएगा c। तो दोस्तों इस प्रकार से t का मान हमने ये माना है 2x² प्लस x प्लस 3। t का मान हमारा कितना है 2x² प्लस x प्लस 3, यहाँ 2x² प्लस x प्लस के 3 और यहाँ पर प्लस c। तो दोस्तों इस प्रकार से ये प्रश्न क्या हो रहा है, अपना कंप्लीट हो रहा है। तो देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और प्रश्न नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर अपना 17 है, वो हमारा ये प्रश्न है इंटीग्रेशन, और इन्होंने लिखा है x प्लस टू बट्टे यहाँ पर अंडर रूट में x² माइनस के 1, x² माइनस के 1 इंटू dx। इसको दोस्तों ऐसा कीजिए, पहले इसे अलग अलग कर दीजिएगा, x के नीचे इतना रख दीजिएगा, कितना x² माइनस के 1 इंटू dx, और इस 2 के नीचे इतना रख दीजिएगा 2 अंडर रूट x² माइनस के 1 इंटू dx। अगर हम जो पहला पद रखा हुआ है उसमें अंडर रूट में जो रखा है x² माइनस के 1, दिस इक्वल टू अगर t माने लेते हैं तो यहाँ से हमारा आएगा 2x इंटू dx, दिस इक्वल टू हमारा कितना आएगा, dt आएगा। दिस इम्प्लाई दैट क्या निकलता है, x इंटू dx, और दिस इक्वल टू निकल के आता है dt बटे कितना 2। इसका अर्थ है कि x इंटू dx की जगह पे dt/2 रखूंगा, तो इस 2 को मैं अंडर समाकलन से बाहर लेता हूं, तो यहाँ पर निकल के आ रहा है मेरा 1 बटे अंडर रूट टी और प्लस इंटू dt और प्लस 2 यहाँ पर, तो ये आ रहा है हमारा 1 बटे x² माइनस के 1 इंटू dx। तो दोस्तों इसका 1/t का अभी समाकलन हमने यहाँ पर किया था, 1/t का समाकलन वो कितना आया था, 2 अंडर रूट टी आया था। तो ये अगर इसका समाकलन 2 अंडर रूट टी लिखते हैं तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका तो सम इंटीग्रेशन कितना आएगा, अंडर रूट टी आएगा। और ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 1 बटे x² अंडर रूट में x² माइनस के a² का, वो उसका कितना समाकलन होता है, लॉग यहाँ पर x प्लस अंडर रूट में x² माइनस के a², तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x² माइनस के 1, और यहाँ पर एक कांस्टेंट कितना c। इस प्रकार से यहाँ पर हमने इसका समाकलन किया, और जहां पर हमने कितना माना था, t माना था, उस t का क्या कीजिएगा, आप मान रख दीजिएगा। t का जैसे ही हमने मान रखा, t हमारा कितना है, इतना है, तो ये हमारा निकल के आ रहा है अंडर रूट में x² माइनस के 1
प्लस के 2 लॉग यहाँ पर x प्लस अंडर रूट में कितना x स्क्वायर माइनस के 1 और प्लस c। तो दोस्तों ये क्या होगा, अपना आंसर होगा। इस तरह से ये प्रश्न जो है अपना क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो को आज यहीं पर हम रोक रहे हैं। आगे के प्रश्न अपने हम अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। तो उस समय तक इन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और जल्दी ही अगला अपना वीडियो आएगा। नमस्कार भाई।